सो वंस अगेन गाइस, बहुत बहुत वेलकम मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। यार कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एंड स्टडी भी चल रही होगी। जैसे कि आज हम जानने वाले हैं अपने कैंटिलीवर रिटेनिंग वाल के बारे में कि कैंटिलीवर रिटेनिंग वाल क्या होता है और इसमें बेसिक से जो भी हमारे टर्म होते हैं और इसमें हमारा रेनफोर्समेंट का कैसे अरेंजमेंट करना है और कौन कौन सी चीज़ें रहेंगी सभी डिटेल में जानेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जो कि हमारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन आता ही आता है, हालांकि 100% गारंटी नहीं ले सकते, लेकिन आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे और भी चीज़ें देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन जो हमारा है कैंटिलीवर रिटेनिंग वाल का क्या है। कैंटिलीवर रिटेनिंग वाल का जो ड्राइंग है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा और इसको अच्छे से पढ़िएगा। ओके डियर, कैंटिलीवर रिटेनिंग वाल का जो हमारा ड्राइंग है इसके बारे में बेसिकली आज हम समझने वाले हैं कि कैंटिलीवर रिटेनिंग वाल का ड्राइंग कैसे बनेगा और इसमें हम क्या कहते हैं स्टील रॉड्स का जो अरेंजमेंट करेंगे कैसे करेंगे। ओके डियर, तो कैंटिलीवर रिटेनिंग रिटेनिंग वाल जो हमारा ड्राइंग पढ़ेंगे बेसिकली आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा तो सभी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, कोई डाउट्स नहीं रह जाएगा। ओके डियर, देखिए रिटेनिंग वाल तो ऐसे में बहुत सी हैं और हमें तो जो पढ़ना है कैंटिलीवर रिटेनिंग वाल पढ़ना है। तो देखिए रिटेनिंग का मतलब क्या होता है आप समझते हैं कि रिटेन करना। रिटेन करना मतलब रोक कर रखना। क्या रखना? रोकना या रोक कर रखना। ओके, तो ये सब चीज़ें होती है कैंटिलीवर। और कैंटिलीवर का मतलब तो समझते हैं, कैंटिलीवर का मतलब क्या होता है आगे आप पढ़ चुके हैं। मतलब जो क्या होता है, एक एंड हमारा फिक्स रहता है और एक क्या होता है हमारा फ्री रहता है। तो कैंटिलीवर रिटेनिंग वाल हमारा जनरली यही होता है, तो आप इसको देखे होंगे जरूर। और इसका बेसिकली काम क्या होता है कि मान लीजिए आप क्या है, सपोज दैट आप क्या है रोड बना रहे हैं, वो भी फिलिंग की। मतलब क्या कह सकते हैं कि मिट्टी फिल करके आप क्या कर रहे हैं, मिट्टी फिल करके आप रोड बना रहे हैं। इसे रोड बना रहे हैं, ये हमारी क्या है मिट्टी फिल करके। सपोज दैट हम क्या है कि रोड बना रहे हैं, अपना रोड बना रहे हैं। ओके, मिट्टी यही हमारी मान लीजिए मेन रोड है, तो यही हमारी क्या मिट्टी फिल करके रोड बना रहा है। तो इसे जो हमारी मिट्टी रहेगी वो इधर जो हमारी इसमें फिल करके मिट्टी भरे हैं वो क्या होगी कि वो क्या होगी ढह ना जाए, वो साइड साइड बह ना जाए, उसको रिटेन करने के लिए रिटेनिंग वाल लगाते हैं। और भी जगहों पे मतलब बेसिकली इसका काम क्या होता है रिटेन करने का, रोक के रखने का। जैसे खाई वगैरह है, वहाँ आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, वहाँ हम बेसिकली इसका रिटेनिंग वाल का प्रयोग करते हैं। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिकली ये होता क्या है कि हमारा जो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए भराव में बनी सड़कों रेल मार्गों के किनारे क्या होता है, भराव की मिट्टी को रोक के रखने के लिए होता है इसका प्रयोग। और पहाड़ी सड़कों और रेल मार्गों में खाई की तरफ मिट्टी को फिसलने से रोकने के लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली हम रिटेनिंग वाल का प्रयोग करते हैं। तो ये जनरली ये हो गई हमारी सिंपल सी डिफिनीशन कह सकते हो या इसके बारे में एक डिटेल जानकारी कह सकते हो। हालांकि हमें तो ड्राइंग पढ़ना है कि ड्राइंग में कैसे बनेंगे, इसका इसका डिटेल क्या रहेगा, इसमें हम रेनफोर्समेंट कैसे करेंगे। तो ये हमें ड्राइंग समझते हैं, ड्राइंग कैसे बनेगी और इमेज के थ्रू तो आप समझ सकते हैं कि रिटेनिंग वाल कैसे होती है। चलिए यहाँ भी हम आपको बना के शो कर सकते हैं रिटेनिंग वाल आपकी कैसे होती है। जनरली आप देखे होंगे, देखे नहीं होंगे तो इस ड्राइंग से आप समझ सकते हैं कि हमारी जो रिटेनिंग वाल होती है वो किस प्रकार से होती है। ओके डियर, रिटेनिंग वाल किस प्रकार से होती है उसको यहाँ थोड़ा आप समझ लेते हैं 3D में। मैं बना दे रहा हूँ यहाँ से, मैं इस प्रकार से आपको बना दे रहा हूँ, समझने का प्रयास कीजिएगा। और इमेज में तो आपको शो ही हो रहा है। ओके, तो कुछ इस प्रकार से हो सकता है हमारा रिटेनिंग वाल। अभी 3D में बना रहे हैं, यहाँ थोड़ा समझ नहीं आएगा, बाकी इमेज के थ्रू तो आपको समझ में आ ही जाएगी। ये बहुत लंबी रहती है, बहुत लंबी रहती है, इसे कंटिन्यूअस रहेगी हमारी और ये इधर रहेगी। ओके, तो हमारा ये बेसिकली आप कह सकते हैं हमारा जो रिटेनिंग वाल है वो रिटेनिंग वाल है, ये कंटिन्यूअस रहेगा। हालांकि इमेज से आप समझ सकते हैं बेसिकली हमें क्या है कि इसको समझना क्या है, इसका जो ये मेन पोर्शन है, इसका सामने का पोर्शन है, ये हमारा जो मेन पोर्शन है। ओके, तो समझने का प्रयास करेंगे तो इस सामने से देखने पे कैसे दिखेगा, ये हमारा बेसिकली आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा। इसी में हमें क्या करना है, इसी में हमें रेनफोर्समेंट वगैरह करना है, इसी में हमें इसकी डिटेल जानना है। तो सामने से देखेंगे भी आपको ऐसे दिखेगा। इसी में हमें मेन क्या है कि इसी में हमें सब कुछ डिटेल भरनी है, कौन सा रेनफोर्समेंट कहाँ रहेगा और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके डियर, देखिए राइटिंग पे थोड़ा ना जाइएगा, मैं चीज़ों को समझाने पे आ रहा हूँ, नहीं तो वैसे में मैं इसका 3D डायग्राम बना करके अच्छे से समझा देता। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं, आपको रिटेनिंग वाल के बारे में समझ में आ गया होगा, ये तो आप इस इमेज के थ्रू समझ सकते हैं। तो चीज़ें समझ में आ रही होंगी और क्लियर हो रहा होगा। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की ओर। तो चलिए एक ड्राइंग बनाए से पहले सबसे पहले इसमें नाम वगैरह हम समझ लेते हैं कि इनका नाम वगैरह क्या है, इसमें नेमिंग क्या होती है। तो देखिए जो हमारे ये पोर्शन होता है, यहाँ से ये पोर्शन जो होता है वो हमारा ये यहाँ से ये पोर्शन जो होता है इसे हम क्या बोलते हैं, हिल बोलते हैं। ओके, बोलते हैं हिल बोलते हैं। और आप जानते हैं हमारे ये जो पोर्शन हो जाता है, ये हमारा पूरा पोर्शन हो जाता है ये वाला, ये से हम बोलते हैं स्टेम। क्या बोलते हैं? स्टेम बोलते हैं। और जनरली हमारा जो ये वाला भाग होता है,
ये वाला पोर्शन इसे टो बोलते हैं, TOE। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं, आप नाम वगैरह जान लिए हैं। और इसके थोड़ा डायमेंशन बता देते हैं कि जनरली मोटा मोटा क्या रहता है, हालांकि क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा कि क्या कैसे है। तो ये आपका क्या है, ऊपरी पोर्शन है, ये क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका ऊपरी पोर्शन है। तो इसको आप समझ सकते हैं कि जनरली ये हमारा जो होता है वो ये 20 से 50 कर सकते हैं या 15 से 50। तो ये तो एक मोटे मोटा होता है, और क्वेश्चन में तो आपको बताया ही जाएगा कि कितना है हमारा जो ऊपरी विड्थ है, और ये हमारी जो सिस्टम का जो फिक्स इंडेक्स। देखिए ये फ्री देखिए कैंटिलीवर क्या होता है, कैंटिलीवर मतलब एक फ्री हो गया, एक फिक्स हो गया, और हमारा रिटेनिंग वाल है, तो यही इसीलिए इसका नाम कैंटिलीवर रिटेनिंग वाल है। तो इतना तो आप समझ गए होंगे। और हमारा दूसरा वाला जो होता है, ये चीज़ें क्या होती है, ये जनरली हमारे 30 से 60 सेंटीमीटर होती है। और मैं आपको बता रहा हूँ एक मोटा मोटा डाटा है, और आपको क्या कह सकते हैं कि क्वेश्चन में तो दिया रहेगा कि ये आपका विड्थ कितना है, यह विड्थ कितना है, और इस स्लैब की मोटाई कितनी है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बेस स्लैब बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, बेस बोल सकते हैं, बेस स्लैब बोल सकते हैं। ओके, इतना क्लियर हो गया है। और हमारा जो ये होता है, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो टो होता है ये 1 से 1.5 मीटर हो सकता है। क्या हो सकता है, ये 1 से 1.5 मीटर हो सकता है। और क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे ड्राइंग। तो 1 से 1.5 मीटर ये हमारा क्या हो सकता है, हमारा जो टो हो सकता है। और हमारा दूसरा पोर्शन जो है हमारा हील बचा है, वो 1.5 से 2.5 मीटर हो सकता है। तो इतना क्लियर हो गया होगा कि ये क्या होता है हमारा, ये हमारा जो होता है वो 1.5 से 2.5 मीटर हो सकता है। तो इतना चीज़ें के लिए कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। हालांकि वीडियो में अगर ज़्यादा चीज़ें बताने लगूँ तो बहुत टाइम लग जाएगा, और उतना डिटेल जाने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि आपको बेसिकली आपको ड्राइंग ही बनाना है। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जो चीज़ें आपके काम लायक रहती हैं मैं उसे बता देता हूँ, और चीज़ें स्किप कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ सब समझ में आ गया होगा कि क्या कैसे हैं हमारे ये 15 सेंटीमीटर, 15 से 50 हो सकता है। और ये हमारा टो हो गया, हमारा क्या हिल हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, स्टेम हो गया। तो स्टेम हो गया और ये चीज़ हो गई। तो इतना तो समझ में आया होगा। ओके, तो और भी चीज़ें आपको क्लियर कर देते हैं कि क्या होता है, कि सपोज दैट क्या है। देखिए पहले तो ड्राइंग बनाने से पहले चीज़ों को समझा देना ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसीलिए मैं समझाने फोकस कर रहा हूँ, ताकि भी ड्राइंग बनाए तो कोई डाउट ना हो। सपोज दैट ये क्या है आपका कैंटिलीवर रिटेनिंग वाल है, ये है आपका कैंटिलीवर रिटेनिंग वाल। सपोज दैट इस पर क्या है, बाइक वगैरह चल रही है, साइड में मान लीजिए अर्थ फिलिंग है। क्या है, अर्थ फिलिंग है, मतलब मिट्टी भरा हुआ है। तो इस साइड में क्या है, हमारा मिट्टी का भरा हुआ है। तो यहाँ मिट्टी भरी है, इसका क्या है, इस पर इसका लोड आएगा, लोड एक्ट करेगा इस पर, और इसके लोड के इफेक्ट में क्या होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रकार से बेंड होने का प्रयास करेगा। और जनरली इसी के रिएक्शन में, क्योंकि साथ जुड़ा है, इसी के रिएक्शन में ये इस प्रकार ऊपर उठने का प्रयास करेगा। हालांकि ये अगर चीज़ें आपको नहीं समझ में आती तो ज़्यादा जरूरत नहीं है इस चीज़ को, लेकिन मैं बता रहा हूँ लगे हाथ तो इसको भी समझा देता हूँ। इस प्रकार से इसमें होगा, इसके रिएक्शन में ये ऊपर उठ जाएगा, और हमारा क्या होगा, जाहिर सी बात है, हमारे इसमें क्या आएगा, ऊपरी ऊपरी इसमें। तो रेनफोर्समेंट कैसे करेंगे, तो आप समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या है, ये हमारा क्या है, बेंड हो गया है। तो ये बेंड हो गया है, तो जनरली हम क्या करते हैं जब रेनफोर्समेंट करते हैं, अभी आपसे पूछा जाए कि सिंपली सपोर्टेड बीम में जो है मेन रॉड क्या होता है, मेन रॉड कहाँ लगाते हैं, तो आप कहेंगे टेंसाइल जोन में। टेंसाइल जोन नीचे होता है, कैंटिलीवर में क्या करेंगे, ऊपर लगाएंगे, क्योंकि टेंसाइल जोन ऊपर होता है। तो इसी में क्या करेंगे, जब रेनफोर्समेंट करेंगे, मेन बार डालेंगे, तो हम क्या करते हैं, इसी में हम क्या करते हैं, इसी में हम मेन रॉड से डालते हैं। इसी में तो चीज़ें आगे समझेंगे, और कुछ इस प्रकार से हम ऊपर मेन रॉड से डाल देते हैं। तो इसके इफेक्ट में, और यहाँ भी एक, यहाँ से नीचे हम रेनफोर्समेंट करते हैं। अभी ड्राइंग में समझेंगे, फ्री हैंड बता रहा हूँ, बहुत स्पीडली बता रहा हूँ, ताकि टाइम ना लगे और चीज़ें आपको बेसिकली क्लियर होती है। इतना समझ गए कि लोड के इफेक्ट में बेंड होने का प्रयास करता है, और ये इसका रिएक्शन देता है, क्योंकि इस प्रकार होता है। और हम रेनफोर्समेंट इसमें करते हैं, इसको बेंड होने से रोकने के लिए, स्टेबल रहने के लिए। तो इतना क्लियर हो गया होगा। बेसिक सा आप क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा कि जितने भी आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहें तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आता भी है। ड्राइंग भी इजी है, समझ जाएंगे, एक बार अच्छे से वीडियो देखेंगे तो सब चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस है नहीं। ओके डियर, सो देखिए डियर, हमने क्या है क्वेश्चन ले लिया है। क्वेश्चन आपके सामने शो हो रहा होगा, और थोड़ा मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा क्वेश्चन में क्या क्या मैंने डाटा लिया है, और बेसिकली इसका क्वेश्चन का कैसे बनने वाला है। तो आप इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि अच्छे से विजिबल रहे, और वीडियो क्वालिटी भी इंक्रीज़ कर लीजिएगा ताकि हर चीज़ें क्लियर रहें। तो यहाँ आप देख सकते हैं लिखा क्या है, कैंटिलीवर रिटेनिंग वाल है, और उसमें डाटा क्या है, जो हमारा हाइट ऑफ स्टेम है, सॉरी रुकिए, हाइट ऑफ स्टेम है, स्टेम वगैरह क्या होता है, बेस स्लैब क्या होता है, हील की लंबाई दिया है इतना इतना, मतलब मैंने जो चीज़ें आपको बता दी हैं। तो हाइट ऑफ स्टेम 4 मीटर दिया गया है, हाइट ऑफ स्टेम 4 मीटर दिया है। बेस स्लैब जो अभी नीचे का बेस स्लैब बताया था उसमें कैंटिलीवर रिटेनिंग वाल में, तो वो होता है बेस स्लैब। और बेसिकली हमारा हील की लंबाई दी गई है 1.8 मीटर। टो की लंबाई क्या है, 1 मीटर है। जनरली मैंने आपको सब बताया था कि 1 से 1.5 मीटर होता है। तो स्टेम की ऊपरी चौड़ाई 30 सेंटीमीटर, स्टेम की निचली चौड़ाई 60 सेंटीमीटर, और कवर क्या है, कवर जो है हमारा 50 mm है, ये कह सकते हो 5 सेंटीमीटर है।
50 mm या 5 सेंटीमीटर कवर है। कवर मतलब समझते हैं ना कि जो हमारा रेनफोर्समेंट नीचे की हो जाती है वो कितना डिस्टेंस छोड़ते हैं तो हमारा कवर हो जाता है। तो ये सब चीज़ तो आप समझ के होंगे और डिटेल ज़्यादा नहीं करेंगे, थोड़ी पोर्शन ज़्यादा हो जाएगा। मैं ड्राइंग पे फोकस करता हूँ तो इसको आप नोट कर सकते हैं। और हालांकि मैं अभी आपको दिखाऊंगा, बाकी इसको नोट भी कर सकते हैं। और ड्राइंग बनाने से आती है तो ड्राइंग प्लीज़ बनाने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ऐसे लेक्चर देखने से सब काम होने वाला नहीं है। तो ड्राइंग बनाइएगा और ड्राइंग बनाएंगे तो एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा और पेपर में आप अच्छे से कर पाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और कैसे, चलिए डियर, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम अपनी ड्राइंग को बनाते हैं और ड्रा करते हैं। तो सबसे पहले हम फ्रीली आपको दिखाएंगे और समझाएंगे और फ्री हैंड डायग्राम बना के दिखाएंगे किस प्रकार से हमारी ड्राइंग बनने वाली है। तो जैसे कि आपको क्वेश्चन दिया गया था कि जो हमारी हाइट ऑफ स्टेम है वो 4 मीटर है। सबसे पहले क्या करते हैं, हम हाइट ऑफ स्टेम जो है वो ड्रा कर लेते हैं। हाइट ऑफ स्टेम कितनी मीटर है, देखिए आप स्केल वगैरह चेंज करेंगे। स्केल आप वन वन संबंध 25 मान लीजिएगा, मतलब एक संबंध 25, तो उससे अच्छे बनता है। हालांकि आप कुछ भी मान सकते हैं जिससे आपको सूटेबल रहे। ओके, तो सबसे पहले बनाते हैं क्या है स्टेम। देखिए आप देख सकते हैं मैं फ्रीली बना रहा हूँ, समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से आप देखेंगे। ओके, स्टेप बना रहा हूँ। देखिए जो आप देख रहे होंगे कि हमारा क्या है, स्टेम बना रहे हैं और इसमें आप कुछ खास चीज़ें देखेंगे। ओके, तो ये हमारी स्टेम है, इसको 4 मीटर मान लेते हैं। भाई स्केल वगैरह पर आप चेंज कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। आप देख रहे होंगे कि आप देख रहे होंगे जो हमारी ये एज है, जो ये किनारा ये फेस है वो परपेंडिकुलर है, मतलब डायरेक्ट है। और ये क्या है, कुछ इंक्लाइंड है, कुछ झुका है। तो इससे कोई डाउट नहीं, आप किसी को भी इस प्रकार उस प्रकार कर सकते हैं। जो हमारे जनरली हम इसी प्रकार से बनाते हैं। तो आप इस पर फोकस कीजिएगा। ओके, तो हमारा ये पोर्शन देखिए आप, ये ज़्यादा होता, ये कम होता है, ये ज़्यादा होता है, तो आप जानते हैं। तो हमारे बेसिकली हम इसको परपेंडिकुलर कर दे रहे हैं। आप किसी को भी इस साइड कर सकते हैं। ये हमारा थोड़ा टिल्ड है, ये हमारा जो ये वाला इनर एज है, जो ये हमारा एज है, ये कह सकते हैं ये फेस है, ये परपेंडिकुलर है। तो इससे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो हमारा जो बन गया है क्या, ये हम मान लेते हैं हमारा स्टेम बन गया। 4 मीटर की स्टेम बना लिया हमने। और हमारा ये जो है ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जितना था, क्वेश्चन में हमने दिखाया था आपको कितना लिया था। मैंने क्वेश्चन में लिया था हमने ऊपरी जो स्टेम की जो ऊपरी चौड़ाई है वो 30 सेंटीमीटर ली थी। तो यहाँ डायमेंशनिंग अभी कर देंगे। 30 सेंटीमीटर मैंने इसको ले लिया। और बेसिकली तो इसको और आगे ले जाते हैं। ये कितना लिया था, ये हमने लिया था जो कि हमारा हील है, हील की लंबाई वो 1.8 लिया था। तो 1.8 लिया था। और हमारा बेस स्लैब की जो मोटाई थी वो 50 सेंटीमीटर थी। बेस स्लैब की मोटाई 50 सेंटीमीटर थी और कवर 50 सेमी में कह सकते हैं 5 सेंटीमीटर था। तो इस प्रकार से आपको किस प्रकार से ड्राइंग बनने वाली है आप यहाँ देख सकते हैं। और इस साइड ये तो हमारा क्या हो गया, हिल हो गया, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हिल हो गया। और इसके साइड में ये जो हमारा टो होता है ये कितना मीटर है, वो 1 मीटर है। तो ऐसा मोटा मोटा समझ सकते हैं, ये ज़्यादा रहेगा ये कम रहेगा। तो ये हमारा क्या है, देखिए मैं बताने को बहुत कुछ बता सकता हूँ, हालांकि वीडियो लंबा हो जाएगा। वीडियो लंबा होने से कोई मतलब नहीं। ड्राइंग आपको सीखना है, ड्राइंग आपको बना के आना है, एग्जाम में नंबर आपको मिलना चाहिए, बस इतना ही मेन मोटिव है। तो ये सब चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा। ये हमारा हो गया, ये हमारा क्या हो गया, हिल हो गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1.8 मीटर। और ये क्या हो गया हमारा 1 मीटर, जो हमारा क्या है टो है। तो इसको डायमेंशनिंग कर सकते हैं आप यहीं 1.8 मीटर, 1.8 मीटर। ओके, तो ये हमारी हो गई। और ये हमारा 1.0 मीटर, ये कह सकते हो 1 मीटर। तो इतना हो गया है। क्वेश्चन अकॉर्डिंग जितने भी चीज़ें दी थी उसको हम यूज कर लेते हैं। देखिए आप जो हमारा क्या मेन बार मैंने क्वेश्चन में नहीं लिया था। क्वेश्चन में आपको दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता। तो अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं, मान सकते हैं 15 mm की, 12 mm की, जो भी हो, जितने mm की हो, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप उसको मान लीजिएगा। तो बेसिकली हमारा क्वेश्चन कोड 3 सेंटीमीटर। और ये कितना था, ये हमारा क्या था, ये जो पर्सन था ये 60 सेंटीमीटर दिया था। जो हमारा स्टेम है उसकी क्या है टोटल जो नीचे वाले पोर्शन की चौड़ाई। तो ये हम क्या मान सकते हैं, हमारा 4 मीटर है, यहाँ तक है पूरा। ओके, तो यहाँ हमारा क्या है स्टेम जो है 4 मीटर है। हालांकि नीचे नहीं ले आ पाया, तो समझने का प्रयास कीजिए। मैं यहाँ सब कुछ समझा दे रहा हूँ तो कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ये हमारा क्या है, ये हमारा रहने वाला है, ये हमारा रहना 50 सेंटीमीटर। ओके, तो आप जानते हैं अब रेनफोर्समेंट मेन तो ये हमारा नहीं, मेन तो हमें रेनफोर्समेंट डालना है। आरसीसी का मतलब ये है कि सरिये डालिए, उसमें रॉड्स डालिए, और किस प्रकार से रॉड्स को डालना है, किस प्रकार से उसका अरेंजमेंट करना है, तो ये सब चीज़ों को समझना है। तो बेसिकली करते क्या है कि जैसे ऊपर टेंशन वगैरह मैंने बताया था, उसको बेंड किया था, डायग्राम बनाया था। तो सबसे पहले मेन बार प्रोवाइड करते हैं। आप किसी भी डाया की 20 mm के लीजिए, 16 mm की डायक ले लीजिए, या 12 mm की किसी भी डायक ले लीजिए। अभी तो आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। ओके, तो मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ मेन बार प्रोवाइड करता हूँ। डाया आप किसी भी चीज़ का ले सकते हैं। तो यहाँ मेन बार में इसे प्रोवाइड करेंगे आपको। यहाँ देखिए ये जो हमारा एज है, इधर से क्या करते हैं, जब इधर से हम आते हैं मेन बार प्रोवाइड करते हुए ऐसे इसके ऊपर इसे से अभी ये जो कितना है कितना, ये सब चीज़ें अभी मैं बता रहा हूँ, डोंट वेरी। तो ये मैं क्या कर देता हूँ, इसको क्या करता हूँ थोड़ा बेंड कर देता हूँ। ये बेंड कर दिया मैंने, क्लियर है, क्लियर कोई डियर, कोई दिक्कत नहीं। तो ये यहाँ से डिस्टेंस जनरली हम क्या करते हैं, जब इस साइड से आते हैं तो हम कितना ले लेते हैं, ये हम ले लेते हैं
हम 20 से 30 ले लेते हैं, जनरली हम 20 से 30 ले लेते हैं। और हमारा जो ये हो जाता है, हमारा क्या होता है, इस साइड से जब आते हैं हम, तो इस साइड से जब हम क्या करेंगे, मेन बार प्रोवाइड करेंगे ऐसे, तो ऐसे किनारे से क्या होता है कि बेंट, इसको भी क्या करेंगे, इधर से हम क्या करते हैं, इधर से हम बेसिकली क्या होता है 40 से 60। देखिए अभी थोड़ा रफ बन रहा होगा, आपको दिखने में थोड़ा रफ लग रहा हो, लेकिन समझ तो रहे ही ना आपकी मैं कहना क्या चाहता हूँ, बनाना क्या चाहता हूँ। तो 40 से क्या होता है हमारे 40 से 60 रहता है ये, और ये हमारा क्या होता है 20 से 30 होता है। तो इतना तो क्लियर हो गया होगा। अगर क्वेश्चन में कह देता है, नहीं कहता, तो आप उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा। इसको मान लीजिए 60 ही है, और 60 सेंटीमीटर ये हमारा मान लीजिएगा, यहाँ से ये वाला डिस्टेंस जहाँ से बेंड किए हैं ये 30 सेंटीमीटर है। तो इतना क्लियर हो गया होगा आपको, कोई डाउट नहीं रहने वाला, ये बात जान लीजिएगा, कोई डाउट्स नहीं रहेगा। डाउट्स रहेगा तो इसका मतलब ही नहीं आपको पढ़ाने। देखिए तो ये हमारा मेन बार हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए इसको सामने से देख रहे हैं, तो जब मेन बार आप प्रोवाइड करेंगे, ये सब चीज़ें आपको स्टील वर्ड्स हो गई हमारे जितने भी डाया के लिए रहेंगे। क्वेश्चन में डाया नहीं दिया था हमारा स्टील वर्ड्स का, आप 16 में मान लीजिएगा, 12 में मैंने बार बार बताया है। अब क्या करेंगे, जब इसको सामने से देखेंगे, तो मान लीजिए आप क्या, यह है एक पिन, ये मान लीजिए एक पिन है, अब इसको देख रहे हैं। अब मान लीजिए हम क्या करते हैं, इसके नीचे क्या आते हैं, इसके नीचे क्या कर सकते हैं, एक दूसरी पिन, यहाँ एक दूसरी पिन रख देते हैं। ओके, तो आपको दिख रही है सामने से, देखिए दिख रही है इसके नीचे जितनी भी पार्लियामेंट नंबर ऑफ पेन्स है हमारी, तो ये देखिए आप तो दिखने लगी, लेकिन अब क्या करें, अब आपको दिख रही है। ओके, तो ऐसे सामने से देखेंगे तो एक ही पेन दिखेगी, तो ऐसे नंबर ऑफ हमारी बार रहेंगी, ऐसे हमारा लंबा सा, इसके पीछे भी बहुत स्टील रॉड से, लेकिन सामने से तो हमें एक ही दिखेगी ना, तो उसको दिखाएंगे हम। इतना तो आप समझते हैं यार, इतना तो आप फ्रंट से देखने पे क्या होता है, बैक से देखने पे क्या होता है, वो हम देख जानते हैं। ओके, तो ये हमारी एक स्टील रॉड प्रोवाइड कर देते हैं। ओके, जो कि हमारी क्या है, मेन बार है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये इस प्रकार से लेकर आएंगे, इसे थोड़ा इसमें टच हो गया, टच नहीं होना चाहिए। ओके, कुछ स्पेस रहना चाहिए, स्पेस रहेगा तभी तो चीज़ सही रहेगी। तो ये हमारा हो गया। इसको क्या करते हैं, ऐसे ला करके, ऐसे नीचे से ऐसे ऐसे क्या करते हैं, इसको ला करके हम इसको इस प्रकार से बेंड कर देते हैं, और यहाँ से भी हम लाएंगे वही अपनी मेन बार, और इस साइड से क्या करेंगे, ऐसे। देखिए मैं स्केल वगैरह की यूज नहीं कर रहा हूँ, टाइम बचा रहा हूँ। आप इतना तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि क्या समझाना चाह रहा हूँ। ओके, इसको भी ऐसे लाएंगे, और इसको क्या करेंगे, इसको आप बेंड कर देंगे। ओके, तो इस प्रकार से हमारा ये बेंड हो जाएगा, और ये हमारा इस प्रकार दिखेगा। हालांकि भाई ड्राइंग यार आपको अच्छे से दिखने वाला है, मैं बार बार समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए क्यों समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, बहुत लोगों को चीज़ें इजी में समझ ही नहीं आती, तो इतना आप समझ गए होंगे। अब देखेंगे आप क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, हमारे जो है डिस्ट्रीब्यूशन बार प्रोवाइड करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन बार कैसे रहेंगी आपके, सपोज दैट क्या है, आप इसमें इसमें से क्या है, सॉरी देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन बार आपको कैसे दिखेगा, एज अ पॉइंट दिखने वाली है, क्योंकि इसमें इसने इसके सामने से भी, ऐसे सामने से भी बहुत स्टील रॉड्स हमारी दिखेंगी। तो इस सामने से हम क्या डिस्ट्रीब्यूशन बार प्रोवाइड करेंगे, जो कि जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन दिया रहेगा। देखिए अभी मैंने ना सपोज दैट एक ले ही लेता हूँ, डिस्टेंस ले लेता हूँ। क्या होता है कि जो मेन बार है उसका कुछ डायल ले लेता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ, हालांकि आप परेशान होंगे। मेन बार जो है 25 mm 5। देखिए मैं बता रहा हूँ ना कि क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा तो आप 20 mm 25 mm 16 mm जो मानना होगा मान लीजिएगा। तो इतना हो गया हमारा। और कितना डिस्टेंस ले लेते हैं, 300 सेंटर टू सेंटर 300 mm ले लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में दिया रहेगा, ये तो डिजाइनिंग वगैरह डिपेंड करता है कि इनके बीच का डिस्टेंस कितना रहने वाला है। तो ये 300 mm मैंने सेंटर ले लिया, और हम क्या कर सकते हैं, ओके, जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है उसका भी कुछ डायल ले लेते हैं हम, इसको 20 ले लेते हैं, 25 ले लीजिए, कुछ कोई खास नहीं, कोई क्वेश्चन में नहीं दिया था तो अपने अकॉर्डिंग हम समझ लेते हैं। तो 25 mm की हमने बार ले ली, और क्या है उसमें 350 mm डिस्टेंस ले ली, क्योंकि जनरली हम क्या करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस रहती है उसको बढ़ा देते हैं। तो 350 mm ले लिया है, तो अब आपको दिक्कत नहीं होगी। तो हम क्या करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार प्रोवाइड करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन बार आपको इस प्रकार से शो होगी, इस प्रकार से एज अ पॉइंट शो होगी, एज अ पॉइंट, और इनके बीच का सेंटर से सेंटर डिस्टेंस हमारा रहने वाला है, जितना क्वेश्चन में कहा है। डिस्ट्रीब्यूशन बार का जो 25 mm का रहेगा, देखिए जो रहता है वही नेमिंग कर देते हैं। जितना भी चीज़ें लिखी होती है नेमिंग हम क्या करते हैं, वही चीज़ें अभी लिखेंगे कि मेन बार है, इसको दर्शाएंगे इसे कि ये जो हमारी है ये मेन बार है 25 mm की, 300 mm सेंटर, यही चीज़ें दर्शा देते हैं, उसमें कोई खास थोड़ी करते हैं टर्म्स नेमिंग में। तो डिस्ट्रीब्यूशन बार है 25 mm 350 mm सेंटर टू सेंटर है। तो ये सब चीज़ें ऐसे हम
एज अ पॉइंट फ्रीली आपको समझा दे रहे हैं। डायमेंशनिंग अब क्या है कि स्केल वगैरह चेंज करके ही डिस्टेंस लेंगे, ऐसा नहीं कि मैं फ्रीली बना रहा हूँ तो आप भी बनाएंगे। अभी मैं आपको ड्राइंग दिखाने वाला हूँ, ओके। तो ये सब चीज़ें हैं। कोई भी डाउट्स रहता है कि आप इस तरह के समझाते हैं क्या पूरा स्केल वगैरह आप चेंज करके बताया करिए, तो मैं भी बताने का प्रयास करूँगा, हालांकि उस पर टाइम बहुत एक्सपेंड होगा, तो जहाँ तक मैं करता हूँ उसको अवॉइड करता हूँ। तो ये सब चीज़ें हो गई। तो यहाँ मैंने डिस्ट्रीब्यूशन बार प्रोवाइड कर दी। आप देखेंगे कि यहाँ भी हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बार लगेंगे, क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे जो मेन बार हैं और मेन बार ऐसे ऐसे हैं, एक ही दिखेंगी सामने से, और लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन बार तो हमारी कुछ इस प्रकार से रहेंगी। एक डिस्ट्रीब्यूशन बार हमारी इस प्रकार से रहेगी, और एक क्या है हमारी इस प्रकार से रहेगी, इस प्रकार से, मतलब सामने से आपको जो पॉइंट दिखेगी, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ तो आप समझ जाइएगा। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार, इसको हम लगा देते हैं। क्लियर है? ये हमारा जितना डिस्टेंस रहेगा 300 mm, 400 mm, 200 mm, वो तो डिजाइनिंग पे है कि कितना डिस्टेंस निकल के आता है, किस प्रकार की स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन बार हमारी इससे टच रहेगी, ओके, टच रहेगी। इतना तो आप समझदार हैं, टच करके ही बनाएंगे। नहीं तो आप कुछ लोग क्या होते हैं कि ऐसे लाइनिए पे बना देते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है कि बीच से फाड़ते हुए जाएगी? कैसे ऐसे फाड़ते हुए थोड़ी ना जाएगी। तो आपको भी जो स्टील रॉड है उसको प्रोवाइड करते हुए ध्यान देना है, ध्यान देने वाली बातें हैं ये सब, ओके। कुछ लोग ऐसे स्टील रॉड प्रोवाइड करते हैं, कुछ लोग ऐसे करते हैं, ऐसे दूर दूर नहीं रहेंगे, क्योंकि इसके बाद बाइंडिंग वायर से बांधना होता है, तो इसको हम सटीक पे एकदम रखते हैं, ओके। तो इस प्रकार से हो जाता है हमारा स्टील रॉड, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार हो जाता है। तो क्लियर है? जितना भी चीज़ें हो सके मैंने लिख दिया। यहाँ नेमिंग कर देंगे कि 25 mm जो भी हमारा डाया है, 25 mm डाया का, 3 से mm सेंटर डिस्टेंस, और ये हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है इसको भी क्या करेंगे, इसको भी आप क्या कर देंगे, ऐसे लिख देंगे कि हमारी 25 mm डाया की, जो 25 mm फाइव की, 3.5 mm सेंटर, ये सब चीज़ें हो गई। ये हमारा क्या 50 सेंटीमीटर हो गया, बेस स्लैब हो गया। तो ये सब चीज़ें हो गई। लेकिन आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि आप जो हमारे कैंटिलीवर होती है, कैंटिलीवर में आप समझते हैं कि हमारा जो ये पोर्शन होता है, क्या होता है, ये पोर्शन होता है। इस पोर्शन में क्या होता है, ज़्यादा बेंडिंग हो, ज़्यादा शियर होता है, ज़्यादा मतलब कटने वगैरह का चांस रहता है। आप कैंटिलीवर, मैंने इसको बहुत डिटेल में समझाया है, बहुत डिटेल में समझाया है। तो हम शियर रेनफोर्समेंट और जो स्टील राड्स वगैरह होती है उसकी मात्रा वगैरह, जो परसेंटेज ऑफ स्टील हो, ज़्यादा इस तरफ प्रोवाइड करते हैं। इस तरह में आप समझ सकते हैं कि ये सब फ्री रहता है, क्योंकि लोड वगैरह जो आता है हमारा ज़्यादा से ज़्यादा इस पोर्शन में होता है, ऊपर की हो जाते हुए कम हो जाती है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि क्या है, इसकी साइज भी रिड्यूस कर दी गई, जबकि इधर साइज बढ़ा दी गई। तो स्टील रॉड्स को भी हम कम करके, मिनिमाइज करके ही प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ऊपर क्या है, उतना लोड वगैरह नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। देखिए हम आपको दिखा देते हैं, हालांकि ये थोड़ा बहुत रफ बन गया है, बाकी आपको समझ में तो आ ही रहा होगा ना। तो आप क्या करते हैं, हम यहाँ से ऊपर इस डिस्टेंस से उस डिस्टेंस क्या करते हैं कि ऊपर जाते हैं। कितना ऊपर जाते हैं? जनरली हम देखिए अभी और क्वेश्चन में देखेंगे तो ये डाटा थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है, मिसमैच कर सकता है। हालांकि आप समझने का प्रयास कीजिएगा, ये डाटा है सही, ओके। अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग हो सकता है। तो यहाँ से जनरली हम क्या करेंगे, हम इस यहाँ से लेकर नीचे इसको देखो क्या करते हैं, बेंड कर देते हैं 0 इसको इसे बेंड कर देते हैं। अभी इसके पीछे वाली रॉड्स हैं, आपको थोड़ा कम समझ में आएगा, बहुत कम समझ में आता है। अभी मैं जब इसको क्या करता हूँ, इसको सामने से देखूंगा, इसका क्रॉस सेक्शन करके, तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये बेंड क्यों है और कितनी डिस्टेंस पे। तो जनरली हमारा क्या होता है कि हमारा जो ये होता है, ये हमारा जो बेंड किए हम, एक नीचे से 0.75 की हाइट पे होता है, 0.4 की हाइट पे होता है। कितना होता है कि 0.7, 0 हमारा, ये हमारा क्या होता है 0.4 होता है। 4h जितना एच रहेगा और उतना यहाँ से 0.7 होता है, 0.75 या 7h होता है। तो समझने का प्रयास कीजिएगा, डाटा थोड़ा अंतर हो सकता है, मैं बता रहा हूँ, किताबों मैंने देखा है और भी कई लेक्चर्स में देखा है। तो ये सब चीज़ें क्या है, थोड़ा डिस्टर्ब हो सकती है, बाकी आप समझने का प्रयास कीजिए। 0.7 भी हो सकता है। तो ये क्या है, हालांकि क्वेश्चन में दिया नहीं होता। तो ये हमारा यहाँ नीचे से हम बेंड कर देंगे, ये तो हमारी ये आपकी दिखेगी, ये कुछ बेंड करेंगे, कुछ ही देखिए। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये सब बेंड किए होंगे, बहुत लोग समझ में आ गया होगा, लेकिन जब इसको हम सामने से देखेंगे तो किस प्रकार से है ये ओपन हो जाएगा, तो हमें क्लियर हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया होगा, बस इतना समझिए कि नीचे से क्या करते हैं, क्योंकि हमें जानते हैं ऊपर हमें क्या है, रेनफोर्समेंट कम करना है, क्योंकि मेन मुद्दा है जो हमारा, मेन यहाँ मेन इसको, इस पे ज़्यादा लोड वगैरह आ रहा है, बेंडिंग होने का ज़्यादा चांस है, इस चीज़ यहाँ ही खतरा है। इसीलिए हम स्टील रॉड्स वगैरह यहीं प्रोवाइड करेंगे। ऊपर जाते हुए हम रिड्यूस कर देते हैं क्या है, परसेंटेज ऑफ स्टील को। तो इतना क्लियर हो गया होगा आपको। देखिए डियर, ये जो हमारी चीज़ें हैं इसको हम अब सामने से देखते हैं तो कैसे दिखता है, जो आपको मैंने बताया है कि किस प्रकार से रहना। सामने से आप देखेंगे, तो सामने से आप देखेंगे, जाहिर सी बात है जब आप इसको सामने से देखेंगे, देखिए ये हमारा पोर्शन जो है बहुत लंबा है,
तो इसको सामने देखेंगे और इसको ड्रा करेंगे तो पूरा तो ड्रा नहीं कर पाएंगे, कुछ बीच का पोर्शन ले लेते हैं और किस प्रकार से इसमें हमारी रेनफोर्समेंट है वो उसको देख के हम समझ लेते हैं। ओके, तो इसको समझाने का मैं प्रयास करता हूँ आपको। तो देखिए डियर, इस ड्राइंग को आप बहुत अच्छे से समझिएगा। इसका मैंने क्या किया है, ये तो आपका इसको सामने से देखने पे किस प्रकार से हमारी जो ये हमारी सीयर जो हमारी रेनफोर्स थी, मतलब स्टील रॉड्स वगैरह थी, ये किस प्रकार से दिखेगी। अब देखिए जनरली इसको बहुत अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं समझ रहा हूँ कि बहुत थोड़ा टिपिकल है, समझने का प्रयास कीजिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। जो भी हमारी यहाँ बेंड की हुई रॉड्स है आपको दिख रहा होगा, मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ जो मैंने बेंड किया है, जो देखिए ये ड्राइंग है इसकी, अभी जो मैंने फ्री हैंड बनाया था। सबसे पहले उसको आप समझ लीजिए कि किस प्रकार से जो भी चीज़ें थी हमारी, उसको आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ तो मैंने नेमिंग की है 0.7 ऊपर से, तो देखिए आप समझने का इसको प्रयास कर लीजिए। तो नीचे से कितना हो जाएगा, नीचे से 0.3 हो जाएगा। हालांकि मैंने आपको क्या बताया था 0.4 या 0.5, सॉरी देखिए इसको मैं आपको समझा देता हूँ, उसको आप करेक्ट कर देता हूँ। इसको आप नहीं लिखिएगा इस चीज़ों को, ये जो चीज़ें हैं अभी मैं आपको नीचे से बताता हूँ कि यहाँ से, हालांकि ये ड्राइंग दूसरी है, देखिए यहाँ से जो हमारे नीचे से ये जो स्टील रॉड से बेंड हुई है, ये क्या रहेगा, इसका डिस्टेंस जो रहेगा, इसको पहले रफ कर देता हूँ। हालांकि आपको बताया था मैं पहले ही कि क्या होता है चीज़ें वहीं, इसको समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ से अगर 0.7 है तो नीचे से कितना है 0.3 रहेगा, और इधर से मान लीजिए 0.4 है तो ऊपर से क्या 0. कितना रहेगा हमारा 0. नीचे से ऊपर कितना 0.6 हो जाएगा। तो बात वही है। हालांकि आप देखेंगे डिफरेंट क्वेश्चन में, डिफरेंट चीज़ों में, बुकों में, तो ये थोड़ा डिफरेंट रहता है। तो मैंने अभी आगे ही बता दिया था कि यहाँ से क्या रहेगा, यहाँ से आपको ये जो मेन बार रहेगी हमारी, यहाँ से ये जो बेंट हुई है 0.75 रहेगी, और ये वाली जो बेंट हुई है 0. क्या रहेगी, ये हमारी क्या रहने वाली है 0.5 रहने वाली या 4 रहने वाली। तो इसको आप समझ लीजिएगा थोड़ा। मैं इसको देखो चीज़ें तो आपको मैंने बता दी हूँ वही है, हालांकि मैं आगे कुछ और बताया था, ड्राइंग में कुछ और है, तो उसको आप कन्फ्यूज नहीं है, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब मिटा देता हूँ तो आप समझ जाइएगा। ओके डियर, तो बेसिकली मुद्दा आपको समझ में आ गया होगा। मैं समझाना क्या चाहता हूँ कि आप यहाँ से आप डायमेंशनिंग कर लीजिएगा। तो ये जो स्टील रॉड्स बेंट हुई है ये 0.5 पे बेंट हुई है, यहाँ से मतलब 0.5 पे इस डिस्टेंस से, और हमारी जो क्या है हमारी ये वाली बेंट हुई है, ये बेसिकली क्या है, ये हमारा क्या है कि 0.75 पे बेंट हुई है, जितनी पूरी स्टील रॉड्स की हमारी लंबाई है। तो इतना आप समझ लीजिएगा, इतना चीज़ें क्लियर हो जाएगी आपको। और उसको मैंने मिटा दिया है, तो वही चीज़ें थी, आप समझ नहीं पाएंगे, बाकी हमने मिटा दी, कंफ्यूज नहीं। अब इसको सामने देखेंगे जो हमारी बेंट हुई रॉड्स है ये किस प्रकार से दिखने वाली है। तो आप देखेंगे तो इसका ड्राइंग जो बनने वाला है आपको कुछ इस प्रकार से बनने वाला है। तो इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि कन्फ्यूजन ज़्यादा हो सकती है आपको। कन्फ्यूजन अभी आप किसी भी डायमेंशन, किसी भी डिस्टेंस की बात नहीं कीजिएगा, इसकी बात नहीं कीजिएगा, इसको बस समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए जो पहली मेन रॉड सी थी हमारी, ये टोटल कुल लंबाई की गई थी ऊपर तक। अब इसको समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि थोड़ा टिपिकल है, मैं इसको समझ सकता हूँ कि देखिए पहले डायमेंशन नहीं समझिएगा। तो इसके बाद जो हमारी इसकी जो ये स्टील रॉड्स है, इसका अगर प्रोजेक्शन लेकर आएंगे आप, इसका प्रोजेक्शन लेकर आएंगे तो आपको ये दिखेगी। देखिए ये हमारी स्टील रॉड्स है, इसकी नंबर्स ऑफ जो नंबर्स होंगी ये ज़्यादा होंगी, आप देख सकते हैं ये ज़्यादा पास में होंगी। ओके, ये ज़्यादा पास में होंगी, और ये हमारे है थोड़ा ज़्यादा दूर होगी। और जो मेन बार है जो ऊपर तक गई है, मतलब मेन तो सभी है, जो ऊपर तक गई है ये तो कर्टेल्ड बार है। इसको क्या कहेंगे, कर्टेल्ड बार है, मतलब कटी हुई बार से, स्टील रॉड से मेन बार ही है। तो इस प्रकार से आपको बनने वाला डायमेंशन पर नहीं जाइएगा, अभी इसको समझिएगा। पहले क्या है, मेन बार है जो हमारे टोटल लंबाई की है ऊपर तक गई है, यही वाली। ओके, मैं इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ बहुत अच्छे से। और दूसरी वाली जो है हमारी 0.5 पे है, ये क्या हो जाएगी हमारी, ये है। देन आफ्टर क्या हो जाएगा, इसके बाद ये जो हमारा है ये सेकंड पे आ जाएगा, ये हमारा ये हो जाएगा। फिर वही हमारा सेकंड पे आ जाएगा, मतलब एक के बाद क्या होता है कि नंबर ऑफ 4 बार्स के बाद ये इसका डिस्टेंस होगा 4, जितनी भी डिस्टेंस है ये 1 2 3 4 के बाद फिर से वही हमारी मेन रॉड्स पूरी डिस्टेंस की आ जाती है। फिर उतने ही डिस्टेंस के बाद 1 2 3 4 उतने डिस्टेंस के बाद 4 रॉड्स ये हमारी आ जाती है। तो इस प्रकार से इसको आप समझ लीजिएगा। ये तो आपको समझ नहीं आता, इसको रट लीजिएगा, मैं बहुत समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इनके बीच में डायमेंशनिंग कर सकते हैं, डिस्टेंस वगैरह लिख सकते हैं। और ये जो हमारे स्टील रॉड्स है इसको सामने से आप जब देखेंगे तो ये तो भाई जाहिर सी बात है पॉइंट के रूप में दिखेगी, लेकिन ये जो मेन रॉड्स है अभी आप इस स्ट्रक्चर को सामने से देखते हैं तो आपको कैसे दिखेगी, ये जो हमारी है ये हमारी ये पूरी रॉड्स की दिखेगी। ओके, तो ये इस प्रकार से इसका क्या है कि बनने वाला है, इसका क्रॉस सेक्शन जब सामने से करेंगे तो ये प्रकार से आप बना सकते हैं इसको। और इसको सो यार रट लीजिए या समझ लीजिए जितना भी हो सके, जैसा भी हो सके। यदि आपको थोड़ा कम समझ में आता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं समझाने का फिर से प्रयास करूँगा। और भी चीज़ें जितने भी डाउट्स होंगे आपके क्लियर हो जाएंगे। सो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। और जितने भी चीज़ें हैं आप इसको फिर से देख सकते हैं। और मैंने वही चीज़ें आपको क्वेश्चन को दिखा दे रहा हूँ। क्वेश्चन भी ये लिया था तो कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल का, और ये हमारा इसका है
इसका सामने से देखने पे हमारा एल सेक्शन है, तो ये हमारा क्रॉस सेक्शन है, तो उसको आप बना सकते हैं। और जितने भी चीज़ें हैं आपको क्लियर हो गई होंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डियर, और इसको आप समझ लीजिएगा बहुत अच्छे से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ओके, टेक केयर।